उत्तराखंड में धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लिखी एक चिट्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिट्ठी में विधायक पांडेय ने आरोप लगाया है कि उनके और परिवार के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उनका दावा है कि बाजपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि परिवार के सदस्यों पर भी धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिट्ठी में एसएसपी के माध्यम से पुत्र को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। चिट्ठी में सुखदेव सिंह नामधारी का जिक्र करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। विधायक ने खुद को संघ का पूर्व प्रचारक बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक को ही शिकायत करनी पड़ रही है तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोदियाल ने सरकार पर सिर्फ कागजों में विकास दिखाने का आरोप लगाया और इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं है तो भी स्थिति स्पष्ट होनी जरूरी है ताकि जनता के बीच किसी तरह का भ्रम न रहे। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जाकर भी इस हेतु अपील करूँगा कि एक एसआईटी का न्यायिक अभिरक्षा में गठन हो और इन तथ्यों की जांच हो और इस पत्र की भी वास्तविकता की जांच हो। धन्यवाद।